भाई यहाँ हमारे पास एक सूरत हाल बयान की गई है और इसको समझ के हमें बताना है कि यहाँ किस किस्म की शुमारियाती तहकीक की जा रही है, और ये भी देखेंगे कि ये तहकीक अच्छी तरह भी की जा रही है या नहीं। चले इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो डॉक्टरों का एक अमला ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि माइग्रेन वो बीमारी होती है जिसमें आधे सर में बहुत शदीद दर्द होता है। तो इस पर प्लेसिबो और असल दवा से क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, प्लेसिबो दवा क्या होती है? भई प्लेसिबो दवा असल में नकली चीनी की बनी हुई होती है, लेकिन वो बिल्कुल असली दवा की तरह ही लगती है और मरीज़ को ये बात नहीं बताई जाती कि वो नकली दवा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भई ये क्या बात हुई? और ऐसा सोचना बनता भी है, लेकिन ऐसा करने के पीछे बहुत ही मज़ेदार वजह है। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट जानने के लिए किया जाता है। देखने में ये आया है कि बहुत दफ़ा सिर्फ ये सोचने से ही कि हम कोई दवा ले रहे हैं, हमारे ज़हन को लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, और हम वाक़ई ठीक हो भी जाते हैं, चाहे अंदर से वो दवा चीनी ही की क्यों ना हो। तो ये तहकीक करने का मकसद ही ये है कि डॉक्टर जान पाएँ कि भई दवा का असर प्लेसिबो के असर से काफ़ी ज़्यादा है या नहीं। और अगर इस दवा का असर प्लेसिबो के असर के आस-पास है, तो इसका मतलब है कि इस दवा का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। खैर, तो ये जानने के लिए डॉक्टर्स 300 माइग्रेन के मरीजों को बेतरतीब तौर पे 2 ग्रोहों में तकसीम कर देते हैं। एक ग्रोह के मरीजों को फिर नकली दवा दी जाती है, जबकि दूसरे ग्रोह को असली दवा दी जाती है। यानी हमारे पास यहाँ 300 मरीजों की आबादी है और इनको 2 ग्रुप्स में हम तकसीम कर रहे हैं, और इस ग्रुप को असली दवा दे रहे हैं और इसको नकली दवा दे रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं कि दोनों ही ग्रोहों के मरीजों को बता दिया जाता है कि उनको कौन सी दवा दी जा रही है। भाई ये बात इतनी अजीब है। प्लेसिबो दवा देने का मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि अगर मरीज को बताया जाए कि हम आपको नकली दवा दे रहे हैं तो वो क्यों कर ठीक होंगे भाई। भाई साफ सी बात है, अगर आप किसी को कहेंगे कि हम आपको चीनी की गोलियां दे रहे हैं तो वो ठीक तो होने से रहे, बल्कि उनकी तबीयत शायद और ख़राब हो जाए। तो यहाँ ये काम थोड़ा अजीब हुआ है, लेकिन चलें आगे चलते हैं। दवा देने से एक दिन पहले और एक दिन बाद सब मरीजों से एक सवालनामा भरवाया जाता है, जिससे उनके दर्द की सतह का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। डॉक्टर का अमला फिर दोनों ग्रोहों के मरीजों के जवाबात का तज्जिया और मुआजना करते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल ये है कि ये किस किस्म की तहकीक है? भाई आबादी से हमने बेतरतीब तौर पे लोगों को चुना और उन्हें 2 मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम कर दिया, और उसके बाद हमने उन पर तजर्बा किया। प्लेसिबो दवा जिस ग्रुप को दी गई उसको हम कंट्रोल ग्रुप भी कह सकते हैं, और इस दूसरे ग्रुप पे तजर्बा किया जा रहा है असली दवाई के साथ। तो भाई ये बिल्कुल एक तजर्बाती तहकीक है, क्योंकि यहाँ हम वजह मालूम करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या माइग्रेन का इलाज वाकई इस दवा से हो रहा है या नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को ये मुशाहिदाती तहकीक यानी ऑब्जर्वेशनल तहकीक भी लग सकती है, लेकिन ऑब्जर्वेशनल तहकीक में हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से ताल्लुक़ क्या है, मगर इस किस्म की तहकीक में हम ये नहीं जान पाते कि उन दोनों चीज़ों का ताल्लुक़ किस वजह से बन रहा है। अच्छा, अब आते हैं सैंपल स्टडी पे। तो भाई इसके ज़रिए हम शायद सिर्फ इतना जान पाते कि आबादी में इतने फ़ीसद लोगों को माइग्रेन होता है। ना इससे हमें 2 चीज़ों के बीच का ताल्लुक मिलता है और ना ही किसी चीज़ की कोई वजह मिलती है। लेकिन चूंकि हम इस तहकीक में यही जानना चाह रहे थे कि माइग्रेन के कम होने की वजह ये दवाई है या नहीं, इसलिए ये बिल्कुल एक तजर्बाती तहकीक ही है